रामनाथ जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि दी है। आज वहां आए भी वो। आप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी की? मैं साधारण आदमी के घर में आकर भारत के प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों का मनोबल बढ़ाया, हम लोगों के आग्रह को स्वीकार किया और चुनाव के समय में आकर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बिहार की शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और इस शंखनाद चुनाव होने वाले हैं, उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को याद किया और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का जो संकल्प लिया, हम अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बिहार की शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। रामनाथ जी, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जननायक एक ही हैं, जो कर्पूरी ठाकुर जी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस जननायक टर्म को भी अपनी तरफ खींच लिया है। गलत तरीके से इस जननायक शब्द का प्रयोग वो कर रही है। बिहार की जनता ने, जन जन के लोगों ने जननायक बनाया था जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को। और किसी के कहने पर कोई आदमी कह दे कि ये जननायक है, वो वर्षों बाद संघर्ष के बाद जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष करने वाले और जन जन ने उनको जननायक बनाया। इसके लिए किसी को इस चोरी करके जननायक बनना अच्छी बात नहीं है। रामनाथ जी, कांग्रेस का कहना है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना, उनको अब याद करना सिर्फ राजनीति है, क्योंकि 11 साल में प्रधानमंत्री जी ने उन्हें याद नहीं किया। पिछले 15-20 सालों में नीतीश बाबू ने भी उन्हें याद नहीं किया। आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि कभी वर्षा खूब होती है, कभी बाढ़ आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाता है, लेकिन समय में भारत के प्रधानमंत्री जी ने 23 जनवरी 2024 को किसी भारत के प्रधानमंत्री जी ने इतने वर्षों में नहीं दिया, और 23 जनवरी 24 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देने का काम किया, चौधरी चरण सिंह को देने का काम किया, स्वामीनाथन को देने का काम किया। तो इसमें क्या हर्ज हो गया? किसी ने तो दिया, और इतने वर्षों में कांग्रेस ने नहीं दिया, अन्य पार्टियों ने नहीं दिया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने दिया। मैं इसे गौरवान्वित मानता हूं और अच्छी चीज मानता हूं कि समय को पहचान करके श्री नरेंद्र मोदी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया। रामनाथ जी, आपके परिवार से कोई जनसुराज पार्टी से भी अब समस्तीपुर से लड़ने वाले हैं, तो क्या परिवार में मतभेद है? मैं जानना चाहूंगा। नहीं, हमने सुना है। अब कोई आदमी किसी पार्टी में जाकर चुनाव लड़े, ये लोकतंत्र की स्वतंत्रता है। अब हमको नहीं जानकारी है कि कौन आदमी लड़ रहे हैं और कौन आदमी राजनीति में थे कि नए आए हैं और अपनी पहचान बनाने के लिए। ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी वजह से कर्पूरी ठाकुर जी के परिवार में ही अगर मतभेद है तो एनडीए को कैसे समर्थन मिलेगा बिहार में? ऐसी कोई शंकाएं तो नहीं? मैं आपको सही बात बताता हूं। कोई आदमी नॉमिनेशन किया है, चुनाव लड़ना है, तो उसमें मेरी सहमति नहीं, किसी दूसरे दल से कर रहा है। मैं जिस दल में हूं, जिस एनडीए गठबंधन में हूं, मैं उसकी बात कर सकता हूं। कौन आदमी कहां खड़ा हुआ, क्या कर रहा है, मतभेद हर एक परिवार में होता है।
लेकिन हमको तो किसी से मतभेद है नहीं। अब कोई आदमी चुनाव लड़ रहा है तो उसकी स्वतंत्रता है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। मेरा अंतिम प्रश्न है, आज सीताराम केसरी जी की भी पुण्यतिथि है और कांग्रेस आज उनका महिमा मंडन कर रही है। हाँ, जिस सीताराम केसरी जी को कांग्रेस ने हटाने का काम किया, बेइज्जत करने का काम किया, इतने संघर्षशील आदमी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहा करते थे, कभी अध्यक्ष हुआ करते थे, उसको तो कभी कोई याद करने का काम नहीं किया। आज याद कर रहे हैं तो इसका माने समझिए, इसका माने समझिए कि क्या क्यों याद कर रहे हैं। सो क्या मायने हैं, समझाइए, थोड़ा बुझाइए। माने है कि अब पिछड़ों पर उनका ध्यान गया है, उनको याद करके ये भजाने के लिए। तो ये सिर्फ वोट से जुड़ा है, उनका मान सम्मान सिर्फ नहीं वोट है। से। हाँ, सीताराम केसरी जी को क्या दुख सहना पड़ा, क्या बेइज्जती सहनी पड़ी, ये तो आप सबों को अच्छी तरह जानकारी होगी। रामनाथ ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर हमसे बात करने के लिए। नमस्ते। आपका हुक्म हुआ, हम जुड़ गए। अभी तो जनता का हुक्म है, जनता ही जनार्दन है। आपको साधुवाद और शुभकामनाएं। जनता में भी आप हैं, जनता में भी आप हैं, इसलिए मेरा प्रणाम। नमस्ते।